देखिए, इंडी ब्लॉक के लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अपने ग्रेवा में झांक के देखते नहीं हैं जी। ये पेपर लीकेज से लेकर, करप्शन से लेकर, अपराध से लेकर, डकैती से लेकर, ये सभी अपराध में लथपथ होते थे। लेकिन आज इनको मालूम हो गया है कि लोगों ने इनको एक एक करके, देश की जनता ने सत्ता से बाहर की तरफ ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि डेमोक्रेटिक मीन्स को छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अनडेमोक्रेटिक तरीके जितने भी हैं वो अपोजिशन अपना रही है। सर वहीं दूसरी तरफ और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक जगह तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़ते हैं और दूसरी जो उनके संसद के आसपास जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके बयान हैं, जो प्रोटेस्ट हैं जिसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, उनसे लगता है कि वो जमहूरी लोकतांत्रिक मर्यादाएं इंडी ब्लॉक के पास खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने पिछले 12 सालों से देश की कमान संभाली है, वो हमेशा बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। एजुकेशन बैरियर करके, उनके स्ट्रेस को लेकर, उनके लिए बेहतरीन क्या हो सकता है, स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए हमेशा वो डायरेक्ट बात करते हैं बच्चों से। और मुझे लगता है कि कोई भी समाज का वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री जी या कोई स्कीम या उसके लिए कुछ ना कुछ ना किया हो। और आज देश जो है प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों को सौंप दिया है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। ये हुल्लड़बाजी करेंगे, इनका काम है लटकाना, हटकाना और भटकाना। यही काम करते हैं खासकर कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के लोग। सर प्रोटेस्ट वाले दिन 20 घायल हुआ, जो उनके फैमिली मेंबर्स ने मीडिया से संवाद किया, मीडिया से बात करी और अपनी आप बीती बताई, अपने पिताजी से जिन्होंने बात करी, अपने पति से जिन्होंने बात करी। एक महिला ने कहा कि मेरे पति 33 साल से नौकरी कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को इतनी बर्बरता से पुलिस के साथ व्यवहार हुआ। देखिए, जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था पीसफुल, तो इन्होंने आके इंसाइट करा और क्रिमिनल बीच में लाए गए ताकि बच्चों का पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको हाईजैक किया जाए। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए बच्चों का जो प्रोटेस्ट था उसको हाईजैक करने का पूरा कोशिश किया। उसमें क्रिमिनल लाए गए, एंटी सोशल एलिमेंट लाए गए और वो चीज़ें आपको सामने भी आ रही हैं, कैमरे से भी आ रही हैं। पुलिस के साथ जो बर्बरियत हुई है, बच्चों के साथ जो हुआ है, मुझे लगता है कि इनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डैमेज करना चाहते थे। सो वंदे मातरम बिल को लेकर इसको अपोज कर रहा है और ओवैसी भी इसको अगेंस्ट बता रहे हैं। देखिए, जिस गीत से लाखों लोगों ने ऊर्जा ली हो, कई मूवमेंट्स ने आज़ादी के लिए इससे एनर्जी ली हो, और जब कन्विक्शन का टाइम होता था, जहाँ जेल का टाइम होता था, तो आखिरी लफ्ज़ उनके मार्टियर्स के मुंह पे वंदे मातरम होता था। और वंदे मातरम को बराबर का स्टेटस दिया है
नेशनल एंथम जन गण मन के बराबर का, उसको इज्जत मिलना चाहिए था। 76 साल इन्होंने नहीं दिया। वंदे मातरम का जो अभी कानून पास हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, और किसी को भी कंपेल नहीं करता है। इंटरफेरेंस और डिस्टरबेंस के लिए उसमें इम्पेनलमेंट है, उसमें पेनल्टी है। इसलिए ये एक बहुत बड़े समाज में भय पैदा करते हैं। वो स्वाभाविक है अब उसको वोट बैंक रखने के लिए। इसलिए देश के मिनॉरिटीज को, खासकर अल्पसंख्यक को, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर, आखिरी सवाल, इनको अगले विंटर सेक्शन तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, और भी रिपोर्ट्स इस पे आनी है, उसको पूरी तरह से इसको जांच के आगे उसको विंटर सेक्शन बनाया जाएगा। कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए, देश का पैसा है, देश की पैसे से ही सब ये चीज़ें होती हैं। जनता का टैक्स का पैसा है। इलेक्शन, हर महीने में इलेक्शन कंडक्ट करना, और एक नरेंद्र मोदी जी जब से कमांड संभाली है, उन्होंने एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिनका आज के ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कानून उन्होंने चेंज करे हैं। ये भी एक बहुत अहम एक हिस्टोरिक बिल होगा जब ये बनेगा, क्योंकि जब आप 5 सालों में इलेक्शन ही करते रहेंगे तो एग्जीक्यूटिव को, पीएसयूज को, सांसद जो हैं वो कब अकाउंटेबल बनाएंगे? फिर वो इलेक्शन में ही बिजी रहेंगे। एक सांसद का या एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एमएलए का काम क्या होता है? उसका 90% टाइम जनता में चला जाता है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी वो पीएसयूज का, एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी कब करेगा? इसलिए उसको समय मिल जाएगा, देश में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंस्टीट्यूशंस में सभी में एक जान आएगी। अदरवाइज सुबह भी इलेक्शन, शाम